हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग के क्या क्या हैजर्ड्स हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड लाइटनिंग। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका लाइटनिंग। ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट। लाइटनिंग देखिए होता क्या है। लाइटनिंग होता है देखिए जब आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, किसका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ स्टैटिक चार्जेस का जब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इसे हम क्या बोलते थे, लाइटनिंग बोलते थे। जैसे देखिए बच्चों, जैसे आपके क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स पे देखिए क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ चार्जेस आता है। जब आपका थंडर स्टॉर्म होता है, जब आपके क्या होता है, तूफान आता है, तब इस सिचुएशन में क्या होता है, जो आपके क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, आपके चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपके, चार्ज हो जाते हैं। ऊपर वाले क्लाउड्स पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाले क्लाउड्स पर क्या आ गया, आपके ऐसे नेगेटिव चार्ज की अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, अब जब ये क्लाउड्स क्या आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ऑल्दो इनके बीच में क्या होता है, मीडियम आपका एयर होता है। एयर क्या होता है, आपका वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, लेकिन ये चार्ज इतनी लार्ज अमाउंट में होते हैं कि जब ये क्लाउड्स आपस आपस में क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, कोलाइड करते हैं, टच करते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पर आपका तब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, या फिर क्या होता है, आपका लाइटनिंग का फिनोमिना होता है। क्या होता है आपका, लाइटनिंग का फिनोमिना होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड अवर लाइटनिंग। ठीक है, जो आपके स्टैटिक चार्ज होते हैं, जो आपके क्या रुके हुए चार्ज होते हैं, ठीक है, स्टैटिक चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इनके इनमें क्या होता है आपका, इनमें हम बता सकते हैं जो आपका स्टैटिक चार्ज होता है, इसमें क्या हो जाता है, आपका लाइटनिंग का फिनोमिना होता है। ठीक है, जिस फिनोमिना किसके थ्रू, वाई द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, तो जो जनरेट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका लाइटनिंग बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, बट उसकी क्या है, लार्ज फॉर्म है या फिर ब्रॉड फॉर्म है। ठीक है, तो हमसे बोला गया कि व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग के क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइटनिंग के कारण आपके बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, डैमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इट कॉजेज हैवी डैमेज टू पीपल। इट कॉजेज हैवी डैमेज, क्या हो सकता है, हैवी डैमेज। इट कॉजेज हैवी डैमेज टू पीपल्स, या फिर जो आपके ह्यूमंस हैं, पीपल एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स पर भी। ठीक है, एनिमल्स इन द थंडरस्टॉर्म। ठीक है, इन द थंडरस्टॉर्म ये लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपका देखिए क्या होता है, आपका बाहर तूफान आ रहा होता है और आपकी लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, आपका हैवी जो पर्सन देखिए आपका आउटसाइड ग्राउंड पर है, फिर फील्ड पे है, उन पे क्या कर सकता है, आपकी कॉज कर सकता है, ये क्या कर सकता है, इट कैन कॉजेज डैमेज। इससे क्या हो सकता है, आपका डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो डैमेज हो सकता है, फिर बर्न कर सकता है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं लाइटनिंग का सबसे ज्यादा हैजार्ड, सबसे बड़ा हैजार्ड तो है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हैजार्ड हम लिख सकते हैं कि इसके कारण क्या हो सकता है, आपकी फायर कैच कर लेती है, जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं, आपकी फायर कैच कर सकते हैं, या फिर ये क्या कर सकता है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कैन कॉज इट कैन कॉज इट कैन कॉज फायर एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स। ठीक है, लाइटनिंग के कारण क्या होता है, आपका फायर भी हो सकती है और बिल्डिंग्स को भी क्या कर सकता है, लाइटनिंग आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो एक तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस आर द हैजार्ड। ठीक है, और देखिए आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जब क्या होते हैं, आपकी बिजली कड़क रही होती है बाहर, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम उनको क्या करते थे, अनप्लग कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर देते हैं, क्योंकि देखिए उससे क्या हो जाता है, आपका चार्ज का फ्लो, बिकॉज ये सब आपके कंडक्टर्स है, क्या होते हैं आपके, दीज ऑल आर द कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स या फिर मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके चार्ज को क्या करते हैं, चार्ज को जिसमें क्या करता है, आपका चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ड्यूरिंग द लाइटनिंग हम उनको क्या कर देते हैं, अनप्लग कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। ठीक है, और जब भी हम देखें टॉल बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हम उसमें क्या बनाते हैं, सही मेटेलिक पाइप ऐसा रख लेते हैं ग्राउंडिंग के लिए। एक हम क्या कर लेते हैं, मेटेलिक पाइप को ऐसे जोड़ देते हैं जो कि अर्थ के साथ क्या कांटेक्ट हो, जिससे कि अगर कभी भी लाइटनिंग हो, ठीक है, तो हमें पता है कि जो मेटल्स होता है, हमें हमने कॉर्नियर डिस्चार्ज के फिनोमेना में पढ़ा है कि जो चार्ज होता है वो क्या करता है, किसी ऐसे कॉर्नर्स पे जिसका एरिया क्या होता है, बहुत लेसर होता है। ठीक है, उस पर क्या करता है, रिसाइड करता है, तो जितना भी आपका जो चार्ज है लाइटनिंग की ड्यूरिंग, ये क्या चले जाए, ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाए। इसलिए हम हैवी बिल्डिंग्स में इस तरीके से क्या करते हैं, मेटेलिक मेटेलिक पाइप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं हमारे, इट कैन डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इट कैन डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक इट कैन डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जितने भी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, इनको क्या कर सकता है, आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो दिस आर द हैजार्ड्स ऑफ द लाइटनिंग। ठीक है, मैनमेड या फिर एनिमल्स, इनके लिए तो ये डैमेज कर ही सकता है। ठीक है, और इससे क्या हो सकती है, आपकी बिल्डिंग्स क्या कर सकती है, फायर क्या कर सकती है, कैच कर सकती है, या फिर बिल्डिंग को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। और थर्ड पे लिख सकते हैं कि इट कैन डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो दिस आर द हैजार्ड्स ऑफ द लाइटनिंग। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.